इस वक्त हमारे साथ पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कुछ सीटें बची हुई, 5 सीटें बची हुई हैं। उस पे कब तक फैसला होगा? बाजवा साहब, स्वागत है आपका। कितनी तैयारी शुरू कर दी है और कुछ एक सीटें जो 5 सीटें बची हुई हैं उस पे कब तक फैसला होगा? देखो, ऐसा है कि आपको पता है कि पहले चरण की इलेक्शंस हो चुकी हैं और सेकंड फेज की होने वाली हैं। सो कांग्रेस लीडरशिप थोड़ी सी बिजी है। आते 2-3 दिनों में फाइनल जो 5 सीट हैं उन पर भी, क्योंकि हर सीट पर हमने बहुत इन डेप्थ स्टडी की है। कौन सी कास्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन जीत सकता है, क्या क्या पोजीशन है वहाँ। 8 सीट पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जहाँ भी छोटा छोटा कोई प्रॉब्लम्स थी सभी सॉर्ट आउट की जा रही हैं। तो ऐसे इधर भी हमारा फैसला यही है कि सुचज्जे ढंग की हो और बहुत बेहतरीन नए चेहरे भी आए और पुराने भी जो जीत सकते हैं उनको ही फील्ड किया जाए। जो साहब, यही हमने देखा कि कुछ लोगों के टिकट काट दिए गए, कुछ नए चेहरों को पार्टी ने इस बार मौका देखा दिया, कुछ पुराने लोग नाराज होके बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो चलते ही रहता है। देखो, ये इलेक्शन सीजन है। एक पार्टी, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे नए लोग कुछ छोड़ते हैं, कोई आते हैं। ये तो चलता रहता है, ये तो कोई नई बात तो है नहीं जी। तो ये संतोष चौधरी जी की धर्मपत्नी बीजेपी में शामिल हो चलो, अनफॉर्चुनेट नहीं था, होना चाहिए, नहीं था जाना चाहिए। इतना लंबा अरसा एक पार्टी ने इतनी इज्जत मान सम्मान दिया हो, मेरा ख्याल भावुक होगी और ऐसा नहीं था करना चाहिए। किस तरह की तैयारी हो रही है सर? क्योंकि भगवंत मान लगातार 13-0 की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कहा है कि तैयारी पूरी है, कांग्रेस पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। लड़ाई किस तरफ जा रही है पंजाब के अंदर से? देखो, एक बात आपको सीधी बताएं, पंजाब में दो किस्म का वोट, एक पड़ेगा मोदी को, एक पड़ेगा एंटी मोदी। और जो एंटी मोदी वो मेजोरिटी, क्योंकि ये एक स्टेट है जहां मिनॉरिटी मेजोरिटी में है। इट्स अ सिख मेजोरिटी स्टेट। एंड जो जितने फार्मर्स हैं, खेत मजदूर हैं, दलित भाईचारा है और मिनॉरिटीज है, ये तो मोदी को वोट देने को तैयार ही नहीं। मोदी को एक सेक्शन वोट देगा, वो भी एक छोटा सेक्शन है, बड़ा सेक्शन नहीं, क्योंकि हमारे रिश्ते सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। मोदी तो अपना खाता ही खोल ले पंजाब में, यही सबसे बड़ी बात होगी। जैसे केरला में, तमिलनाडु में है, ऐसे ही पंजाब तीसरी स्टेट होगी जहां सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, यही उपलब्धि होगी अगर मोदी साहब की पार्टी अपना खाता ही खोल ले। लेकिन दो स्ट्रांग प्लेयर्स जब आपस में लड़ेंगे तो उसका फायदा कहीं बीजेपी तो नहीं उठा ले जाएगी? देखो, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब बाकी बात सुन, ये मेरा ओपन चैलेंज है आपके टीवी पर। भगवंत मान संगरूर की अपनी सीट ही जीत ले, मैं समझना बहुत बड़ी बात होगी। वो अपनी सीट नहीं आज जीतने की पोजीशन में, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कंप्लीट फेल्ड लीडर है, फेल्ड गवर्नमेंट है। इतने बड़े पैमाने पर जो पंजाब का किसान है, अभी नुकसान हुआ पीछे जी, मैं वही बहुत। सवाल पूछने बरसात हुई है, गड़ेमारी हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है। जहां भी इनके एक कैंडिडेट हैं, भले लोग हैं, वो बठिंडा से एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, गुरमीत सिंह खुडिया साहब। वो जहां जा रहे हैं, उनके बेटे जहां जा रहे हैं, बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि जो हमारा नुकसान हुआ, इससे पहले भी जो पीछे नुकसान हुआ था, आपकी गवर्नमेंट ने तो ये तक कह दिया था कि हम अगर कोई मुर्गा या मुर्गी भी मर जाएगी उसको भी कॉम्पनसेट करेंगे। इधर तो लोग, इतनी फसल का नुकसान हो गया, लोग मारे के, घर तबाह हो गए, कोई 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो इनको वोट कौन सी बात से मिलेगी? सो आज भगवंत की ये पोजीशन है, ये संगरूर की अपनी पार्लियामेंट सीट इस दफा नहीं जीत पा रहे। कांग्रेस वहां भी अपना बहुत दमदार प्रदर्शन कर रही है। हमें पूर्ण फेथ है कि वहाँ हमारी कांग्रेस के जो नुमाया वहाँ कैंडिडेट हैं वो शानदार जीत प्राप्त करेंगे संगरूर। बाजवा साहब, एक ही सवाल और। क्या भटिंडा की आपने बात की, सिद्धू मूसेवाले के पिता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। और हाल ही उनकी में तरफ से कि वो पर्चा दाखिल करना चाह रहे इंडिपेंडेंट। हाल ही में आप लोगों से मुलाकात हुई, राहुल जी से भी उनकी मुलाकात हुई। तो ये इस तरह की खबरें आ रही हैं नहीं, उनकी। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। जी, पहले ये मैंने बात सुनी थी, फिर मुझे पता चला था उनकी फैमिली सोर्सेज से ही कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने से बाकायदा तौर मनाही कर दी।
मनाही कर दी है। अब कोई रीथिंकिंग हुई हो तो मुझे पता नहीं इस बात का। एक आखिरी सवाल, आप चूंकि राष्ट्रीय ओपिनियन भी आपका रहता है, जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है आपने देखा होगा, मुसलमान से लेके मंगलसूत्र से लेके अब इनहेरिटेंस की बात हो रही है, सैम पित्रोदा के बयान पे कंट्रोवर्सी हो रहा है, प्रधानमंत्री रोज कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं। आप जो कि पार्लियामेंट से लेके हम लोगों ने देखा, हमेशा आपका एक ओपिनियन रहा है। देखो, इस तरह का मैं narrative- प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, प्रधानमंत्री जी कृपा कर कर आप जो कीमतें बढ़ रही हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, आर्मी की आपने भर्ती बंद कर दी है, अग्निवीर आप लेकर आ गए हो, उनकी आप बात कीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का बताएं, उस पर क्या हुआ है, तो आप उन बातों की बातें कीजिए। ये जो आपस में कम्युनिटीज का झगड़ा कराने की बात आप कर रहे हो, ये आपकी स्ट्रेटजी लोग जान चुके हैं, और इसका कोई असर लोगों पर नहीं होगा। इसका लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं है। आप जो बेसिक इश्यूज हैं लोगों के, रसोई गैस की कीमत कहाँ गई है, पेट्रोल की कीमत कहाँ है, डीजल की कहाँ है, उसकी बात कीजिए। ये बातों लोगों पर किसी आदमी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं है, और ये तीर इनका निशाने पर नहीं लगेगा जी। 400 पार का नारा। 400 को तो छोड़ दो, 200 ही कर दें तो मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ी गनीमत होगी। 200 पार, 400 की तो बात ही छोड़ दो, वो तो खुद भी जानते। इनके लोग जिन्होंने 400 पार कर दिया, उनको खुद ही पता है कि झूठ ही हम बोल रहे हैं। सफेद झूठ इसको कहते हैं। उनको खुद को पता है कि हमारी पोजीशन क्या है। हर बड़ा वर्ग जो है हिंदुस्तान का, वो जो इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास है, अब जो वोट्स कम हुए हैं पोलिंग फर्स्ट फेज में, उसका जो एनालिसिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, वो ये बात बता रहे हैं कि वो वर्ग टोटली इनसे नाराज हो चुका है, और वो जो कमी आई है वोटर्स की, ये वही वर्ग है जो इस दफा वोट डालने नहीं गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, वो तो गए हैं बड़े पैमाने पर वोट डालने। जो इनके इस चक्कर में थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारा अच्छा फ्यूचर होगा, वो अब कंप्लीटली इनसे मायूस हो चुके हैं। तो यही एक कारण है, आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 200 पार नहीं हो पा रहे। इंटरनल आप किसी बीजेपी के लीडर से मिले, वो भी खुद ही कहते हैं कि भाई साहब इस दफा हमारी पोजीशन टाइट नजर आ रही है। धन्यवाद। प्रताप सिंह बाजवा, नेता प्रतिपक्ष पंजाब में, इनका लगातार कहना है कि कहीं ना कहीं पहले चरण के मतदान के बाद अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि 400 क्या 200 भी पहुंचना मुश्किल है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।